जा रहे हो? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ सर दिक्कत नहीं है, इसके आगे दिक्कत होता है। मतलब जैसे क्लासेस में एक आपने क्वेश्चन कराया था ना, वो मतलब एक प्लेट के हाँ, ऊपर जो स्फेयर रखा हुआ था, उस टाइप के क्वेश्चन में सर क्यूब की। के ऊपर स्फेयर। यस सर। अच्छा, उसमें स्फेयर वाले में स्फेरिकल स्केल था, यस सर। उससे दिक्कत है क्या? हाँ मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत है, जहाँ पे फिर वो कुछ मैं कोई लाइन हटा के कुछ लाइन ऐड करना पड़ता है, इमेजिनरी लाइन, वहां पे दिक्कत है नहीं, सर। पहले देखो, एक एक चीज़ है ना, जब एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड रहे और बनाना है आपको, सब कुछ यस। हल्का बनाओ, सब कुछ जितना हल्का हो सके। जितना हार्ड पेंसिल ले लो, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल, जितना हो सके हार्ड पेंसिल लो। और क्योंकि बहुत सारा लाइन आएगा, बहुत सारा लाइन, कट्टम कुट्टी बहुत होगा, बहुत गंदा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ तुमको ये याद रखना है कि कौन सा विजिबल लाइन है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। जब तक तुम दो बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दो बार नहीं बनाओगे ना, तो तुमको पता नहीं चलेगा, पहला एक बार में नहीं बनेगा। और मोस्टली क्वेश्चन देखो, AKU से अगर डर रहे हो तो AKU में क्वेश्चन इस ऐसा आता है जैसा हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नहीं तो बहुत हुआ तो कहाँ गया, ऐसा आएगा। मोस्टली वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही देता है, AKU का लेवल बता रहा है। लेकिन आपको वो भी आना चाहिए बनाने। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं आना चाहिए, सही है, वो भी डाउट सही है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी किसी को डाउट है कि ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। कोई कोई ऐसे भी हैं, तो कोई जिनसे ये नहीं बन रहा है, अगर बेसिक नहीं बन रहा है तो एडवांस पे चलो, पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक में अगर कोई बना रहा है तो कहीं पे कोई स्पेसिफिक डाउट है या शुरू से नहीं बन रहा है आपसे, कोई बता सकता है? शुरू से ही दिक्कत हो रहा है या कहीं पे कहीं स्पेसिफिक अटक रहे हो? डॉक्टर हैं, डॉक्टर को कुछ सिम्टम बताओगे ना कि पेट में दर्द है, कि सर उल्टी हो रहा है, तभी अब डायग्नोस करेगा ना। कुछ दिक्कत है सर तो वहां फिर पे भी डाउट होता है जहाँ पे सर, जैसे सर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मतलब एक दूसरे से मतलब रिलेटेड होता है ना, कि पहले वो बना है मतलब आधा, फिर कौन सा दिख रहा है इस पे सर। क्या क्या बोल रहे हो? सर फ्रंट व्यू और सर टॉप व्यू मतलब डिपेंड करता है ना, कि मतलब कौन सा मतलब आधा बन जाता है कि ये हिडन पूरा हिडन दिख वाला रहा बोल है। रहे हो? यस सर, यस। अच्छा, हिडन। चलो, हिडन तो इसमें है ही नहीं। ये वाला बना सकते हो, मतलब सब लोग अभी शुरू से ही, जिस यस किसी सर। किसी को प्रॉब्लम है, जैसे मुकेश को प्रॉब्लम है शुरू से, तो वो हम बता रहे हैं। लेकिन ये वाला तुम बना सकते हो अमित, यस सर, हो ये जाएगा। वाला केशव भी बना सकता है। यस सर। तो ये तो सिंपल है। ये वाला कौन कौन बना सकता है, एटलीस्ट इतना बता दो चैट पे। अगर ये वाला बना सकते हो तो मतलब फिर भी ठीक ठाक आप लोगों का कंसेप्ट है, बन जाएगा, ठीक। चलो, हिडन का प्रॉब्लम है तो हिडन वाला बात करते हैं फिर। तो इसको डिस्कस कर लें, उसको छोड़ देते हैं, इसमें हिडन लाइंस भी है, इसको डिस्कस कर लें या इसको डिस्कस कर लें। ये भी तो इजी ही है। चलो, इसमें कम हिडन लाइंस है तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हिडन लाइंस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा वाले पर डिस्कस करेंगे। तो इसका हम देखो, स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं, इसका सॉल्यूशन ऐसा यहाँ पे है, आ गया।
चलो सॉल्यूशन नहीं देंगे। मुकेश, मुकेश को प्रॉब्लम था शुरू से। मुकेश सुन रहे हो? मुकेश, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वो ध्यान से सुनना, ठीक है? और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तुम खुद से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अपर लेवल का है थोड़ा, मतलब इतना बेसिक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ हिडन लाइंस नहीं है, ये सब नहीं है। तो ये वाला बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना कैसे कैसे सॉल्व किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो तुमको हलवा लगेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन का तुम पहले सॉल्व कर लेना, फिर सॉल्यूशन मांग लेना चेक करने के लिए कि सर सॉल्यूशन क्या है, तो वो भी भेज देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप कर देना मेरे को सर सॉल्यूशन क्या है। पहले अपना सॉल्यूशन भेज देना, गलत हो चाहे सही भी हो, जो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं सॉल्यूशन उसका भेज दूँगा, ठीक? तो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं अभी। इसमें एक दो ही हिडन लाइंस हैं, फिर वो क्लियर हो जाएगा तो इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है? और केशव, जो तुमको दिक्कत है स्फीयर सिलेंडर ये सब का ना, उसके लिए एक और क्लास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो पहले बेसिक चीज़ में बहुत दिक्कत है सबको, अब एडवांस्ड में हम चल गए थे पहले ही। एक दो क्वेश्चन जो करवाए हैं आइसोमेट्रिक में वो एडवांस था। एडवांस क्या कह लो, बहुत सारा लाइंस था उसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आया सबको। तो पहले कम लाइंस वाला डिस्कस कर लेते हैं ताकि सबको दिक्कत ना आए, ठीक? तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जिसको 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 एकदम आइसोमेट्रिक नहीं समझ में आता है उसको हम बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है आपको। अगर नहीं पढ़े हो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में, करना क्या क्या है, तो उसको एकदम बेसिक लेवल से जहाँ नहीं समझ में आया आप रोक के बोलो, ठीक है? रोको और बोलो। अभी संडे है, एक्स्ट्रा सुबह 5 बजे उठे हैं आप भी, तो यूज़ करिए इस टाइम का, ठीक? संडे है, कोई क्लास का ये 1 घंटे का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लास कितना घंटा भी चल सकता है। तो आए हो तो पूरा कन्फ्यूजन दूर करके जाओ, ठीक है? ताकि फिर से ना करना पड़े ये सब क्लास, ठीक? अब ये बताओ कि अभी जो हम बताएं वो इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, ये फ्रंट व्यू है। रुको, इसको हम ओपन बोर्ड में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से बता पाएंगे। हाँ, दिख रहा है सबको ना? दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, अब बता रहे हैं। अब मेरा माउस मूवमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। ये लिखा है, आप लोग सब लोग पहले देख के डिसाइड करोगे जब भी क्वेश्चन आएगा कुछ भी। अब पहले देखोगे कि कौन फ्रंट व्यू है, कौन टॉप व्यू है, कौन साइड व्यू है। अगर कुछ नहीं दिया रहा है, जैसे यहाँ दिखा है कि ये फ्रंट व्यू है, नीचे में ये फ्रंट व्यू है, ठीक है? तो ये कौन सा प्रोजेक्शन होगा? ये थर्ड एंगल। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये सब तो क्लियर है आप लोगों को, ऑर्थोग्राफिक। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखो, जिसको जो क्लास नहीं किया है, जो समझा नहीं है, ठीक है, ये रट्टा मार लो, एक्स वाई, ये एक्स वाई है, ठीक है?
एक्स वाई के दोनों टॉप व्यू फ्रंट व्यू कभी एक साथ नहीं होता है एक लेवल पे। एक्स वाई के या तो ऊपर होता है एक लेवल पे, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो चीज़ पढ़ते नहीं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो सब भूल जाओ। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा या तो टॉप व्यू ऊपर होगा या तो टॉप व्यू नीचे होगा। तो टॉप व्यू नीचे होगा तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू ऊपर होगा तो फ्रंट व्यू नीचे होगा। रट्टा मार लो। तो अगर टॉप व्यू, नाम है टॉप, टॉप व्यू अगर टॉप पे रहे एक्स वाई के टॉप पे, तो वो थर्ड एंगल है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में समझा नहीं सकते इसलिए अभी रट्टा मार लो। ये सब ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, रट्टा वाला ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है ना, कहीं फंस तो नहीं रहे हो ना अभी? अभी जो हम बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। जो क्लास नहीं किया है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप व्यू तो टॉप थर्ड एंगल है। अगर टॉप व्यू नीचे रहता एक्स वाई के तो उसको क्या बोलते? फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो जब टॉप व्यू ऊपर रहेगा तो थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू कहाँ होता है? नीचे होता है। फिर हम बताएं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक साथ एक लाइन के ऊपर नहीं रहेगा, ना ही लाइन के दोनों नीचे रहेगा, क्योंकि वो चीज़ हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि थर्ड एंगल है। थर्ड एंगल पे हम इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि तुम बोलोगे थर्ड एंगल से क्या लेना देना सर। थर्ड एंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये है, ये साइड व्यू है। साइड व्यू कहाँ बना है? फ्रंट व्यू के राइट। फ्रंट व्यू के राइट में। तो फ्रंट व्यू के राइट में बना है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट में जो साइड व्यू बनता है वो क्या होता है? राइट में ही रहता ये एक और फिर रट्टा वाला है। थर्ड एंगल में ना जैसा नाम होता है ना वैसा काम होता है। टॉप व्यू है ना तो टॉप ही में होता है, एक्स वाई के ऊपर टॉप में होता है। राइट हैंड साइड व्यू, अगर साइड व्यू राइट में बनाया हुआ है, किसके राइट में? फ्रंट व्यू के राइट में, तो इसका ये राइट हैंड साइड व्यू होता है। ठीक है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सब नाम के उलट होता है, सब नाम के उलट। टॉप व्यू है ना तो टॉप व्यू टॉप में नहीं होता है, डाउन में होता है। अगर वो साइड व्यू राइट में बना है ना, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा तभी राइट में बना है। समझ रहे हो जो बोले रट्टा वाला चीज़? अब ऑर्थोग्राफिक का क्लास लेंगे ना कल, तो ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्यों दाएं में क्यों बनता है, बाएं में क्यों बनता है, ये सब रीज़न बताएंगे। तो अभी के लिए रट्टा वाला समझ लो। तो एक गुरु मंत्र पता चल गया ये? ठीक है, अब ये तुमको पता है ये वाला चीज़, ऐसे करते हैं 30 डिग्री पे बना लेते हैं, और ये 30 डिग्री पे बना लेते हैं। आइसोमेट्रिक में आंख बंद करके पहले यही करते हैं ना, आंख बंद करके एक स्ट्रेट लाइन खींचो। आंख बंद करके आइसोमेट्रिक में जैसे ही क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये काम करते हैं, ये करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक 30 डिग्री पे इधर एंगल लाइन खींचते हैं, एक 30 डिग्री पे इधर लाइन खींचते हैं। ठीक है, खींच दिए, ये तो करना ही है। फिर क्या करेंगे? अब डिसाइड करोगे तुम फ्रंट व्यू कहाँ से दिखेगा। इस क्वेश्चन में पता चल गया ना फ्रंट व्यू कौन है, टॉप व्यू कौन है, राइट हैंड साइड व्यू है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, ये पता चल गया। ये पता चल गया ना? यस सर। यहाँ तक Yes, किसी को sir. दिक्कत है तो बताओ प्लीज। हमेशा 30 डिग्री लेते हैं प्रोफेसर। क्या हुआ? 30 डिग्री लेते हैं। हाँ, हमेशा 30 डिग्री लोगे। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए
जब बनाओगे ना आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन, ये हमेशा 30 डिग्री पे लोगे हमेशा। जहाँ एक्सेप्शन आएगा ना तो हम बता देंगे कि ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। अभी तक जो बताया ना सब अटल सत्य है। अटल सत्य मतलब कभी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा 30 डिग्री। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने बोले या आइसोमेट्रिक व्यू बनाने बोले, पहला काम यही करेंगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और 2 लाइन एक पॉइंट से निकल रहा होगा जो कि 30 डिग्री पे होगा, पहला ये काम करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। अब हम Yes, sir. डिसाइड करेंगे कि इधर से हमको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा कि इधर से हमको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा। हम बोले थे ना ये लेंथ बन, हम हमेशा बोलते हैं ना कि हम इसको बोलते हैं ना लेंथ बनेगा, ये ब्रेड्थ बनेगा, ठीक है। इसको छोड़ दो, लेंथ ब्रेड्थ को छोड़ दो, तुम मान लो यही लेंथ ब्रेड्थ है, मान लो इसको, हमेशा राइट वाले को लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, मान लिया, ठीक है। बस मेरा क्वेश्चन है कि इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे कि इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे। लेफ्ट वाला सर, लेफ्ट फ्रंट। किसको नहीं समझ में आया अभी कि लेफ्ट वाले को फ्रंट व्यू बोलेंगे? सर हमको नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, तो अभी हम एक चीज़ बोले वो समझ में आया आपको कि हम थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, हाँ सर। ये समझ में आया। हाँ सर। फिर ये समझ में आया साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में है, तो ये Yes, क्या sir. होगा, राइट हैंड साइड व्यू होगा, यस सर। ठीक है। तो हमेशा फ्रंट व्यू के राइट में होना चाहिए साइड व्यू, ओके सर। समझे। Yes, अगर sir. ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन रहता, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रहता और ये राइट में रहता फ्रंट व्यू, जैसे ऐसे रहता है, यहाँ पे एक और यहाँ पे बता देते हैं, मान लो ऐसे रहता, यहाँ फ्रंट व्यू दिया रहता, यहाँ साइड व्यू दिया रहता और यहाँ पे टॉप व्यू दिया रहता, तो ये कौन सा प्रोजेक्शन होता, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता। यस सर। हाँ, यस सर। तो ऐसे हम फिर उसमें भी करते पहले, यस सर। फिर इसमें ये वाला फ्रंट व्यू होता है कि ये वाला फ्रंट व्यू होता। लेफ्ट वाला सर। लेफ्ट वाला। लेफ्ट नहीं होता, एक मिनट, हाँ लेफ्ट नहीं होता, ये राइट वाला होता। क्यों होता? ऐसे सर। क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम बताएं ना सब कुछ नाम के उलट होता है, तो ये कौन सा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा कि राइट हैंड साइड व्यू होगा? लेफ्ट हैंड साइड। फ्रंट व्यू के राइट में है कि लेफ्ट में है? राइट में। राइट में है तो राइट में, लेकिन नाम के उलट होगा ना क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अच्छा। तो इसको बोलेंगे ये सर साइड, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये हम बनाए हैं तो ये लेफ्ट हैंड व्यू है कि साइड राइट हैंड साइड व्यू है, तो सर, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। में चला जाएगा। क्या हुआ? टॉप व्यू सर। टॉप व्यू हमेशा टॉप ही में रहेगा, टॉप से देखेंगे ऊपर। अच्छा। जो दिक्कत आता है इसी में आता है, फ्रंट व्यू इधर होगा कि साइड व्यू इधर होगा, ठीक है, इधर फ्रंट व्यू होगा कि इधर साइड व्यू होगा, दिक्कत यही करता है। इधर तो ये भैया तो ऊपर ही बैठे हैं हमेशा, सांबा है ये, तो सांबा और टीलाई पे बैठा रहता है, तो टॉप व्यू दिक्कत नहीं करता, ठीक है। देख लो ना फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, लेंथ और हाइट अगर हम बोलें, और साइड व्यू में क्या दिखता है, ब्रेड्थ और हाइट। हाँ, यस सर। तो हम बताएं ना कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज भी हो सकता है, तो एक दूसरे से इंटरचेंज होता रहता है ना, तो ये दोनों अपने में खेलते रहता है। टॉप व्यू को कोई लेना देना नहीं है तुम लोग से, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, यही दोनों अपने में खेलते रहता है। बोलते हैं हम तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों, जिसमें जिसमें लड़ाई है उसी को हम साथ लेके चल रहे हैं। तो समझ में आ गया ये? आप लिख रहे हो ना सब लोग, जो दिक्कत आ रहा है लिख लो, ये सब लिखने का टाइम चाहिए तो बोलो। हम वो चीज़ बता रहे हैं जो कि एकदम हमेशा वैलिड होगा।
लिखने का टाइम चाहिए। नो सर। साथ साथ लिखते भी रहो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना इस केस में, इस केस में क्लियर हो गया ना। अब इस केस में क्या होगा, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा साइड व्यू, ठीक है। तो आपको हम बोले ना लेंथ या ब्रेड्थ भी हो सकता है फ्रंट व्यू में, लेंथ भी हो सकता है ब्रेड्थ भी हो सकता है। तो इस केस में अगर हम इसको लेंथ मान ही लिए हैं, इसको ब्रेड्थ मान ही लिए हैं, जो कि हमेशा मान लेना, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ एंड हाइट, और साइड व्यू में क्या आ जाएगा, लेंथ एंड हाइट, ठीक है। सब क्लियर, ये क्लियर है ना। किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत अपना क्लियर कर लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कोई चीज़ नहीं बताएं जो आप लोग नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े मतलब अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम वैसा चीज़ बता दिए हैं कि आपको बस वो रट्टा मार लेना है और वो हर जगह वैलिड होगा। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक, तो पहला, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सर साइड व्यू जो है राइट हैंड साइड का शो करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड, इस समझ में नहीं आया, थोड़ा डीपली इसको बताइएगा सर। देखो राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझो, ये समझना ज़रूरी है। हम किसके राइट में बोल रहे हैं, किसके लेफ्ट में बोल रहे हैं, ये बात समझ में आया तुमको। ऑब्जेक्ट के लेफ्ट राइट में। ऑब्जेक्ट लेफ्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट नहीं, हमेशा राइट लेफ्ट या टॉप और बॉटम करोगे ना, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रंट के रिस्पेक्ट में, समझे। यस सर। फ्रंट के रिस्पेक्ट में देखना। यहाँ पे राइट में कौन है, ये राइट साइड व्यू बनाया है, किसके राइट में हम बता रहे हैं, फ्रंट के राइट में है ना। यस सर। टॉप व्यू है, किसके टॉप में है, फ्रंट के टॉप में है ना। यस सर। तो टॉप का नाम और साइड का नाम सिर्फ फ्रंट के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब जो फिगर क्वेश्चन तुमको एक दे देगा, क्वेश्चन दे दिया ये लेफ्ट में जैसा फिगर है, ये एक क्वेश्चन AKU में आ गया मान लो एक क्वेश्चन में, तो तुम देखोगे पहला चीज़ क्या देखोगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, वो डिसाइड कर लोगे आप। यस सर। वो तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि टॉप में बना हुआ है, यस सर। ठीक है। टॉप से ही डिसाइड हो जाएगा। टॉप अगर टॉप में बना है तो थर्ड एंगल है। थर्ड एंगल धोखा नहीं देता है, थर्ड एंगल धोखा नहीं देता मतलब थर्ड एंगल जो नाम है वही रखता है, जो नेचर है, जो नाम से नेचर है उसका, ठीक है। ये समझ गए। यस सर। एक मिनट, कोई आया है क्या। अब तुम्हारा साइड प्रॉब्लम ये है कि साइड, अब देखो, अब जैसे थर्ड एंगल बता दिए ना, तो देखो थर्ड एंगल में बस सिंपल था, तुम बोले जैसा नाम वैसा काम, तो टॉप से डिसाइड कर लिया कि थर्ड एंगल है। अब यहाँ पे देखो साइड व्यू फ्रंट के राइट में है कि फ्रंट के लेफ्ट में, क्वेश्चन में फ्रंट के राइट में दिया है कि फ्रंट के लेफ्ट में दिया है, राइट में दिया है सर। फ्रंट के राइट में दिया है। तो राइट में अगर दिया है तो मान लो वही हम थर्ड एंगल में बोले ना कि नाम जैसा रहेगा वैसा उसका नाम, मतलब जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। तो ये अगर राइट में दिया है ना तो ये राइट हैंड साइड व्यू है। पहले टॉप देख के डिसाइड करोगे कि टॉप कहाँ है, वो डिसाइड करोगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही डिसाइड कर लिए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, तो अगर ये राइट में साइड व्यू दिया है, फ्रंट के राइट में दिया है, तो राइट हैंड साइड व्यू होगा ये, समझ गए।
तो रे राइट ऑफ हैंड सर तो रे ऑफ राइट लाइट अगर प्रोजेक्ट करेगा सर तो फ्रंट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ना प्रोजेक्ट करेगा पहले प्रोफाइल प्लेन जो होगा साइड व्यू पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन 3D में देखे तो इसको प्रोफाइल प्लेन देखो ऐसे भी होता है। कहाँ देखो ऐसे दिखाता है। वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, यस सर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है नीचे वाला। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दो भी हो सकता है। ये भी तो वर्टिकल प्लेन है, यस सर ये प्रोफाइल प्लेन है, तो इधर भी एक प्रोफाइल प्लेन होगा ना। कहाँ इधर गया ये यस सर एक ये प्रोफाइल प्लेन है, एक ये भी तो प्रोफाइल प्लेन है, समझे। यस सर तो क्या करते हैं, मान लो इसको इधर रोटेट कर देंगे या इसको इधर रोटेट कर देंगे, हम इसको 2D में लाना चाहते हैं, तो वीपी पे क्या बनता है, फ्रंट व्यू। सर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सर बनाइए ना 3D को सर थर्ड एंगल एक मिनट बनाते हैं। ठीक है, यस ऐसा सर ही होगा। ये ऑर्थोग्राफिक में बताते तो ज़्यादा बेटर होता है, इसमें टाइम जा रहा है। ठीक है चलो, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ। ठीक है, क्लियर है। यस आपको याद है प्रोफाइल प्लेन को कैसे रोटेट करते हैं। चलो रोटेशन का छोड़ो, पहले आपको जो 3D में है, इधर एक प्रोफाइल प्लेन होगा यहाँ पे ऐसे, यस सर तो ये आप कहाँ आए, इधर। एक मिनट और इधर एक प्रोफाइल प्लेन होगा। यस सर ठीक है, तो ये बात याद है आपको थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट, प्रोफाइल प्लेन और ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कैसे रखा रहता है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में वर्टिकल प्लेन आता है सर ऐसे रहता है। यस ठीक सर है, ये दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा बीच में होगा। ठीक है, ये क्लियर है। यस सर यहाँ पे कितना लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, समझे, इसलिए हम अलग अलग से क्लास ले रहे हैं। अभी रट्टा मार वाला चीज़ बता रहे थे, अब इसमें घुस गए हैं। ठीक है चलो, तो इधर आ जाओगे तुम अगर, ठीक है, ये वीपी है तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा। यही तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ना, ऑब्जेक्ट Yes, sir. इधर है, प्लेन ऑफ Yes, sir. प्रोजेक्शन ये है और ऑब्जर्वर ये है, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यस सर फिर इधर तुम आ गए, इधर आ गए, तो किधर आए, लेफ्ट साइड आए कि राइट साइड आए। लेफ्ट साइड है ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसके पीछे है। यस सर तो ये लेफ्ट हैंड व्यू कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। बनेगा, यस सर क्यों ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए ना, तभी थर्ड एंगल होगा। ठीक है, यस सर फिर इधर जाओ, किधर गए, राइट साइड गए, किसके राइट, फ्रंट के राइट में गए ना। यस सर तो इसमें राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट तो वही है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आएगा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के, तो इसी पे बनेगा ना। ओके सर समझ में आ गया सर ठीक है तो सर अब इसको रोटेट करेंगे, इधर इस लाइन में ले आएंगे, इसको रोटेट करेंगे इधर, तो इस लाइन में आ जाएगा।
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आया, राइट हैंड साइड व्यू राइट में आया। ओके सर, थैंक यू सर। समझ गए? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? कहाँ थे? इससे क्वेश्चन पीछे सॉल्व। सर, हाँ फर्स्ट पेज में सर, वहाँ पे क्वेश्चन बना रहे थे फ्रंट व्यू का। हाँ, इसको मिटा देते हैं। बाकी लोग बताना। अब ये राइट में है ना फ्रंट व्यू के, यहाँ से डिसाइड कर लिए, क्या डिसाइड किए कि ये थर्ड एंगल है। थर्ड एंगल कहाँ? थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल आपको रट्टा मार वाला बता रहा है। थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल कहाँ से डिसाइड करोगे? थर्ड है या फर्स्ट है, ये कहाँ से डिसाइड करोगे? किस व्यू को देख के डिसाइड करोगे? टॉप व्यू। टॉप व्यू को। ठीक है, फिर इधर फ्रंट व्यू बनेगा, ये डिसाइड कर लिए। जब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिसाइड कर लिए कौन सा एंगल है, सर तो फ्रंट व्यू से देखेंगे ना? अरे जो रट्टा मारते हैं ना, फ्रंट व्यू से या टॉप व्यू से, जो रट्टा मारते हैं, चाहे जो नहीं क्लास किए हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको बता रहा हूँ। तुम लोग तो बता ही दोगे, पढ़े हुए हो। तुम फ्रंट देखो या टॉप देखो, कुछ देखो, तुम सब बता दोगे। ठीक है, जिनको नहीं पता है ऑर्थोग्राफिक, जो क्लास नहीं कर पाए हैं, उनको बता रहा हूँ। ये ट्रिक जैसा है, काइंड ऑफ समझ लो। ठीक है, थर्ड एंगल होगा फिर फर्स्ट एंगल होगा, आप टॉप व्यू देख के बता दोगे। ठीक है, थर्ड एंगल क्या करता है? अपने नाम पे रहता है, जो बोलता है ना वही काम करता है। राइट हैंड साइड व्यू बोलेगा तो राइट में होगा। वो किसके राइट में होगा? फ्रंट व्यू के राइट में होगा। समझ रहे हो? फर्स्ट एंगल एकदम उलट होता है, जो बोलता है ना वो करता नहीं, एकदम उल्टे करता है। टॉप व्यू बनेगा नीचे में किसके, और हम टॉप में बिलो बात कर रहे हैं, अबव बात कर रहे हैं, राइट बात कर रहे हैं, लेफ्ट बात कर रहे हैं, किसके राइट में बात कर रहे हैं, किसके लेफ्ट में बात कर रहे हैं, ये सब क्लियर है सबको ना? यस सर। यस सर। फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बात कर रहे हैं, फ्रंट व्यू के टॉप में बात कर रहे हैं, फ्रंट व्यू के बिलो में बात कर रहे हैं, ये याद रखो सब। नहीं हम बार बार एक ही चीज़ बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग लिख रहे हो, हम एज्यूम कर रहे हैं, लिख लो। ये सब ट्रिक जैसा काइंड ऑफ है। आप लोग अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं किए क्लास, नहीं करोगे अगर आगे क्लास, या मान लो अचानक से आ गया आज नोटिफिकेशन कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो तुम क्लास हम बंद कर देंगे। ठीक है, क्लास बंद कर देंगे तो आप पढ़ोगे नहीं। तो यही अभी जो है जितना है इसी में एक्सट्रैक्ट कर लो। पहले सोचो कि आखिरी क्लास है, कल एग्ज़ाम है, तो जितना पूछ सको पूछो। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन तो ये नाम पे रहता है। अब दूसरा सवाल ये है, जैसे ही ये तुम्हारा क्लियर होता है, ये सवाल क्लियर हो गया, ये समझ गए तुम। दूसरा सवाल अब ये आता है कि ये जैसे ही बनाओगे एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे जैसे ही ये बना लोगे, आपको ये डिसाइड करना है कि ये फ्रंट व्यू है, इधर फ्रंट व्यू बनाओगे कि इधर फ्रंट व्यू बनाओगे, ये डिसाइड करना होगा आपको। ठीक है, जैसे ही एक तरफ फ्रंट व्यू बनाओगे तो तुमको ऑब्वियसली दूसरे तरफ साइड व्यू ही बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप फ्रंट व्यू देख के आपको समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, लेकिन इधर बना दोगे, इधर पूरा बना दोगे फ्रंट व्यू, तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो अभी ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये वहाँ से डिसाइड करेंगे कि आपका ये जो साइड व्यू है, ये राइट हैंड साइड व्यू है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो जैसे ही आप डिसाइड किए कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, तो ये देख लो नाम पे है क्या, फ्रंट व्यू के राइट में है। ये साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में बना है, तो ये राइट हैंड साइड व्यू होगा। और राइट हैंड साइड व्यू होगा तो राइट ही में बनेगा। ये मान लो ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के राइट में बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू है, तो फ्रंट व्यू ऑब्वियसली इधर बनेगा। इस सब इसको यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, सारा डाउट अभी
हम अब आगे बढ़े, बनाना शुरू करें। Yes, sir. यस सर। सर अगर केवल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया रहे हाँ, तब कैसे डिसाइड करेंगे जो मतलब साइड व्यू कहाँ होगा? तब कहाँ पर क्योंकि कैसे पता उसमें करेंगे, उसका एक क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, उसमें तुम क्या करना, उसमें तुम फ्री हो, तुम्हारा जैसे इसमें स्पेसिफिक दे दिया है ना कि तुमको ये दिखेगा कैसे, अब उसमें तुम फ्री हो, ये लेंथ है, बना दो इधर ही, तुम फ्री हो, तुमको कोई मतलब नहीं है ये तुम्हारा कौन सा व्यू है, लेफ्ट हैंड व्यू है या राइट हैंड व्यू है, कुछ भी नहीं, ऐसे करके बना दो, उसमें कुछ भी ले सकते हो, समझे? ये तुमको कुछ नहीं पता है ना, फ्रंट व्यू बनाओगे या टॉप व्यू बनाओगे, तो फ्रंट व्यू मतलब अगर दो व्यू दे के तुमको पूछा है ना, तो तुम्हारा मतलब क्या है ना कि वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देख के ही फिगर बन जाएगा, तो हमको साइड व्यू से मतलब ही नहीं है, तो आप यही लेके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही लेके बना लो सारा, ये चाहो तो इधर भी लेके बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अगर कुछ भी, अगर अब तुमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देख के तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा प्रोजेक्शन है, यस सर। ठीक है? तो बना लो, हम मोस्टली हम चाहते हैं कि इधर ही बना लो आप, ठीक है? क्योंकि हम इसको लेंथ माने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट मानेंगे, ठीक है? इधर ही से बना लो, लेकिन इधर आप ये मार्क कर देंगे कि ये फ्रंट व्यू है, या ऐसे एरो दे के एक्स लिख देते हैं सब लोग क्वेश्चन में, ठीक है? कि हमारे पास तो कोई और इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं उस केस में, कहाँ गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हाँ, अब आता है खेल शुरू होता है, आप इतना बना लेंगे, ये डिसाइड कर लिए कि इधर ही, इधर साइड व्यू बनेगा, इधर फ्रंट व्यू बनेगा, आप ये डिसाइड किए थे पहले कि इधर ब्रेड्थ होगा, इधर लेंथ होगा, हमेशा राइट वाले का लेंथ ले लेना, तो ये डिसाइड हुआ कि हमारा फ्रंट व्यू में ये जो है ये ब्रेड्थ है ना, अकॉर्डिंग टू दिस जो हम डिसाइड किए ये ब्रेड्थ है, ठीक है? और साइड व्यू में ये जो है लेंथ, तो ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, एल बी कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है बनाते जाओ। हम ये एक ट्रिक बताए हैं कि अगर ब्रेड्थ वाला चीज़ है तो ब्रेड्थ वाला इसी की तरफ पैरेलल ही बनेगा सब कुछ, जो ऐसा है साइड व्यू में, इसमें दिखता नहीं रहा है, जो लेंथ ऐसे ऐसे है साइड व्यू में पैरेलल है ना, तीनों लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये डॉटेड है फिर भी इसको भी, ये भी तो पैरेलल है, ये सब इसी लाइन पे आएगा, इस सॉरी ये लेंथ है ना, सब इसी लाइन पे आएगा, नहीं तो पैरेलल आएगा, समझ गए? देखोगे भी तो क्या, साइड से हमको ये सब दिख रहा है ना, तो साइड में ये सब हमको ऐसा ही दिखेगा ना, फ्रंट में ये सब दिख रहा है, ये लाइन, ये सब पैरेलल है, तो फ्रंट वाला भी तो ऐसे ऐसे दिखेगा सब, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ये तो सिंपल इमेजिन कर ही सकते हो आप, ठीक है? चलो, अब शुरू कहाँ से करेंगे बनाना, इतना तो तुम सब कर लोगे, ट्रिक तो पता चल गया, शुरू कैसे करेंगे? शुरू करते हैं नीचे से शुरू करेंगे हमेशा, ऊपर से शुरू नहीं करना कभी, नीचे से पूरा बेस पहले बना लो, ठीक है? तो बेस में हाइट वाला चीज़ तो कुछ कभी होगा ही नहीं, बेस बना रहे हो तो हाइट तो होगा नहीं, ज़मीन पे क्या रखा है वो बनाओ, तो ज़मीन पे क्या रहेगा, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है?
सब लोग सुन रहे हो ना? यस सर। लेंथ और ब्रेड्थ। यस सर। यस सर। तो फ्रंट लेंथ का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? साइड से साइड से। ये सब लिख लेना। जब पूरा सब कुछ कर लोगे ना, साइड व्यू हमको कौन सा इंफॉर्मेशन देगा? लेंथ और हाइट का। टॉप व्यू क्या देगा? लेंथ और ब्रेड्थ का। तो हमको लेंथ का इंफॉर्मेशन चाहिए और ब्रेड्थ का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो पहले लेंथ डिसाइड कर लो। लेंथ का इंफॉर्मेशन लेते हैं पहले हम, ठीक है? तो लेंथ का इंफॉर्मेशन या तो हमको साइड व्यू से मिलेगा या तो टॉप व्यू से, क्योंकि इसमें भी है। तो जब लेंथ का इंफॉर्मेशन लेना पड़े तो ये दोनों व्यू को ही देखना बस, ठीक है? तो अभी बेस पे फोकस कर रहे हो, तो आपको ये देख के तो पता है ना, इतना तो बताने का ज़रूरत नहीं है ना कि ये ज़मीन पे रखा हुआ है, ये वाला पार्ट ये ज़मीन पे रखा हुआ है। ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है ना। नो सर। साइड से देख रहे हो तो ये ज़मीन पे रखा हुआ है ना। यस सर। अब ये टॉप व्यू है। तो ये बताओ, अब आप मेरे को बताना कि ये जो रखा हुआ है, हाँ, ये ब्रेड्थ है, नहीं सॉरी, ये लेंथ है, ठीक, 35। ये वाला चीज़ यहाँ पे कहाँ पे है? ये 4 है ना, 4 चीज़। ये वाला चीज़ साइड व्यू से देख रहे हो तो ये आपके आँख के पास है ना, ये वाला। साइड से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो अगर, तो सबसे नज़दीक ये वाला लाइन होगा ना, वही बनाएंगे ना यहाँ पे, यही बनाएंगे ना यहाँ पे। यस सर। ये तो सबको क्लियर है। साइड से देख रहे हो कुछ बिल्डिंग का बेस है, ये आपके पास नज़दीक है, वही यहाँ पे बनेगा ना। यस सर। तो अब ये चीज़ जो पास है आपके आँख के, वो इन टॉप व्यू में भी तो लेंथ और ब्रेड्थ है। तो ये Yes, sir. क्या है? ये क्या है? लेंथ है कि ब्रेड्थ है? ब्रेथ। ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ है, क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू का ये ब्रेड्थ है ना, तो इसी के समकक्ष बना है ना। समकक्ष मतलब अलाइंड है, इसके अलाइंड बना है ना ये एकदम। देखो प्रोजेक्टर लाइंस बनाते हैं ना हम लोग, ऐसा ही है ना, ठीक है? अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट हो ना, तो ये सब काम कर लेना पहले। इसको सीधा लाइन खींचोगे ना तो देखो कहाँ से मिल रहा है, इसको सीधे खींचोगे तो देखो कहाँ से मिल रहा है, इसको खींचो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। ये हिडन लाइन्स है, ये कहाँ से मिल रहा है? इससे मिल रहा है, इसको दिखा रहा है ये टॉप में। और ये कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है? इससे मिल रहा है, ठीक है? फिर अगर इससे डाउट हो तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये कहाँ से आ रहा है। आपको दिक्कत हो तो ये बना लेना प्रोजेक्टर लाइन, ठीक है? तो ये तो ये ब्रेड्थ है पूरा, देखो। तो ये ब्रेड्थ है पूरा, तो ये भी तो ब्रेड्थ होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर लाइन से भी तो देखो, ये भी ब्रेड्थ होगा, ये भी ब्रेड्थ होगा। तो हमारा ये जो 35 है, ये 35 है, या तो ये 35 है, दोनों। तो ये अगर 25 दिया है तो ये कितना होगा? 10। तो आपको किसी को लगेगा कि ये तो डायमेंशन दिया ही नहीं सर, क्या करें अब? तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है ये डायमेंशन, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। ये रिलेशन किसी को पता रहेगा तभी वो ये फाइंड आउट कर पाएगा। समझ रहे हो ना अब क्यों रिलेशन निकाल रहे थे? समझ में आया? यस सर। ऐसा कोई है जिसको अभी थोड़ा साथ छोड़ रहा है मेरे से? साथ मत छोड़ना, साथ रहो। दिक्कत हो पूछ लो तुरंत। सर यहाँ नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। ये 35 है तो ये भी 35 होगा।
अब ये मेरा सवाल ये है कि ये आँख के पास है, इसके पीछे भी एक होगा ना यहाँ पे कहीं 35, इधर भी तो होगा, इधर से देख रहे हैं तो इधर 35 होगा, इधर भी 35 होगा, जो कि मेरे ये वाला सामने दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे भी 35 होगा। तो वो ये 35 है आँख के पास कि ये 35 है आँख के पास? राइट वाला है सर, लेफ्ट वाला है सर, लेफ्ट वाला पीछे वाला। ये वाला? यस सर। क्यों? नो सर, इधर वाला है। इमेजिन वाला, right करो, वाला। तुम यहाँ इमेजिन Right करो, वाला। एक मिनट सर। जो लेफ्ट बोला है वो बता रहा है। तुम यहाँ इमेजिन करो कि यहाँ पे तुम हो टॉप पे, ठीक है? सोच लिए सब लोग? तो Yes, टॉप sir. में तुमको ऐसा दिख रहा है कुछ ये, ठीक है? तुम यहाँ से देखे, यहाँ से मतलब टॉप में देखोगे तो तुमको यहीं से फ्रंट दिखेगा ना, ऐसे यहीं से फ्रंट दिखेगा ना। यस सर। तो तुम यहाँ पे फ्रंट में हो, तो तुम फ्रंट के राइट में जाओगे तब ये दिखेगा, फिर लेफ्ट में जाओगे तब ये दिखेगा? राइट में जाएंगे तो सर। राइट में जाएंगे तब। तो तुम्हारे आँख के पास कौन सा हुआ, ये हुआ कि ये हुआ? राइट वाला हुआ सर। राइट वाला हुआ। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, सबको समझ में आ गया? जब कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा विजुअलाइज करना। अगर ये दोनों को फ्री मत छोड़ो, इसको फ्री मत छोड़ो। अगर यहाँ दिक्कत होगा ना, कम से कम यहाँ विजुअलाइज करके देख लेना एक बार, तुमको फ़ायदा करेगा। ये दोनों को इंडिपेंडेंट मत छोड़ो, एकदम इंटरडिपेंडेंट है दोनों, ठीक है? तुम देखोगे हमेशा कि कहाँ से कैसे आ रहा है, ठीक है? तो हमारा ये जो 35 था, ये डिसाइड सबको समझ में आ गया? ये जो 35 है मेरे पास जो हमको दिख रहा है जो, वो ये है। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब हम ये बना लेते हैं। ठीक है, हम सब ब्लू से बनाते हैं। ब्लू मतलब आप 2H पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? बाद में हम येलो कर देंगे, इसको इसी पे चला देंगे। येलो का मतलब हो जाएगा वो विजिबल लाइन से। अभी ब्लू यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो सब कुछ नॉर्मल हल्का बना रहे हैं, ठीक है? ये 35 बना लिए, और अब इधर 35 बन गया, मतलब हम ये वाला काम हो चुका है मेरा। बेस का एक तरफ का काम हो चुका है, जो कि लेंथ बना लिया हम। अब हमको ब्रेड्थ बनाना है। ब्रेड्थ बेस का लेंथ, सॉरी लेंथ बन गया है, ब्रेड्थ बनाना है। तो बेस का ब्रेड्थ ये है ना 50, ब्रेड्थ का कौन सा है? ये 50 है ना? यस सर। अब ये बताओ, ये जो तुम्हारे फ्रंट में देख रहे हो, ये जो तुम्हारे आँख के पास है, ये टॉप में ये होगा कि ये होगा? ये सब डिसाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे बढ़ना है आपको। सर नीचे वाला होगा सर। ये Yes, होगा sir. कि ये होगा? किसी को नहीं समझ में नीचे आ रहा वाला, तो पूछो, नीचे। बताएंगे। इमेजिन कर लो यहाँ से, ये पास में दिख रहा है आपको, ये पास में दिख रहा है, यहाँ वो यहाँ पे होगा 50 का। तो टॉप में देखोगे ऊपर से तो ये वाला पास दिखेगा, मतलब ये वाला तुम्हारा फ्रंट, ये जो ब्लू लाइन हम किए हैं वो ये है या ये है? नीचे वाला। सबको क्लियर हो गया? नीचे वाला है सर। नीचे वाला होगा ना? Yes, ऐसा sir. कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर करना ज़रूरी है, आगे काम आएगा हमारे। नहीं हुआ सर। सर फिर से बता दीजिए, नहीं समझा। आप लोग भूल जाते हो कुछ चीज़।
भूलते हो क्या बता रहे हैं हम कि ये टॉप व्यू है। एक मिनट, ये टॉप व्यू है, तो टॉप पे जाके देखो ना। ठीक है, बेस बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा ना, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है ये पूरा। समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? यस सर। ये रेक्टेंगल है ना, ये आउटलाइन देखो, आउटलाइन रेक्टेंगल है। यस सर। तो टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये बताए थे ना, ऐसा दिखेगा। यस सर। तो बताओ, ये जो 50 है तुम्हारे पास में, फ्रंट मतलब ऐसा यहाँ से देख रहे हो, यही फ्रंट है ना, यही फ्रंट, यहाँ यही एरो है ना, ये यही वाला एरो है ना, यहाँ जो बनाए यस हैं सर। यही एरो है ना। तो ये Yes, 50 sir. हमारे पास है, वो ये 50 यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बना दिए। अब टॉप में देख रहे हो, टॉप में देख रहे हो तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है हमको, यही रेक्टेंगल हम यहाँ भी बनाए। अब हमको बताओ, जब टॉप से देख रहे हो तो ये वाला जो डार्क है वो ये होगा कि ये होगा? सर नीचे वाला ही होगा। देख के समझ में आ रहा है थोड़ा? टॉप से जब देख रहे हो, फ्रंट व्यू के पास कौन सा है? नीचे वाला होगा ना, यही होगा ना। यस सर। तुमको इंटर रिलेशन समझना होगा कि तुमको ऊपर जाके यहाँ देखना है। ठीक है, इसका रट्टा मार भी बना सकते हैं। रट्टा मारने वाला नहीं बना बता रहे हम जान के, क्योंकि कितना रटोगे यार, ये बताओ, रटते ही रहोगे। ये आपको समझना होगा ना थोड़ा, कि कौन कितना पास है। अगर रटना है तो देख लो, बेस वाला है ना, जो बेस राइट हैंड साइड व्यू है, तो इसका राइट व्यू, राइट वाला देखना। ठीक है, अगर इसका रिलेशन राइट साइड के वाला एज से, फ्रंट व्यू में इसका नीचे वाला देखना फिर। लेकिन हर केस में जैसे फर्स्ट एंगल हो जाएगा, ये केस, ये रट्टा चेंज हो जाएगा, रटने वाला चीज़ चेंज हो जाएगा। तो कितना रटोगे, बात ये है। जैसे ही सिचुएशन चेंज होगा, पूरा ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको रटो मत। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, फिर से हम बता देंगे एक बार। आ गया सर हमको। नहीं, ऐसा कोई है तो बताओ। आप लोग ये सब भी काम कर लेना, ऐसे कर लेना, एक एरो इधर बना लेना, एक एरो इधर बना लेना, सब कुछ हल्का हल्का बना लेना ताकि आप इमेजिन कर पाओ। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 50 बना लेंगे अब। यस सर। ठीक चलो, बेस का काम पूरा हो गया, इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। बेस में अब ध्यान देना, जो बेस बना रहे हो, बेस में क्या क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ होता है यस ना? सर। तो टॉप व्यू क्या है? रेक्टेंगल है। टॉप व्यू रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेड्थ मिला के। यस सर। यस तो सर। हम ये बना लें, ऐसे कर लें।
यस सर। कर लेना ये। यस सर। तो हमारा बेस बन गया ना पूरा, ये आउटलाइन बन गया ना, ये देखा जाए तो टॉप व्यू का ये पूरा आउटलाइन बन गया ना हमारा। यस ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम बेस बना लिए हैं, अब हम ऊपर बढ़ेंगे अब थोड़ा। ठीक, ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का मतलब हम हल्का लाइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब ये वाला काम हो गया, ये वाला सब काम हो गया, इसका पूरा आउटलाइन हो गया। सर स्क्रीन रुक गया है सर, या तो मेरा प्रॉब्लम। वीडियो रुक गया है क्या? नो सर सर शायद मेरा प्रॉब्लम होगा सर। एक बार एग्जिट करके एंट्री कर लो, हम ठीक है रुकते सर। हैं। ठीक है, तो बेस बन चुका है। हम फिर से रिपीट करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा था, रिकॉर्डिंग में आ जाए तो फिर आप लोग अगर रिवाइज कर पाओगे। तो बेस बन चुका है हम लोग का। हम लोग जो लेफ़्ट साइड में फिगर है, जो जो ब्लू पार्ट से हम घेरे हैं, मतलब वो बन चुका है हमारा। ठीक है, बेस। अब हम लोग हाइट की तरफ मूव करेंगे। तो हाइट का इंफॉर्मेशन या तो हमें फ्रंट व्यू से मिलेगा, ऊपर में जैसे लिखा हुआ है मेरा, और या तो साइड व्यू से। टॉप व्यू कभी हेल्प नहीं कर सकता हमको। हाइट वाला इशू जब भी आएगा तो टॉप व्यू से कोई हेल्प नहीं आ सकता। क्योंकि देख लो आप लोग, क्यों नहीं आ सकता, उसके पीछे का लॉजिक देख लो। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि आपका हाइट कितना है? नो सर। कभी नहीं बता सकते ना। हम छत पे चढ़ के हम नहीं बता सकते ना कि आपका हाइट कितना है। हम तो हम तो ज़मीन पे आके फ्रंट से या साइड से देख के आपको बता सकते हैं ना कि आपका हाइट कितना है। बस यही लॉजिकल रीज़न है बस। ठीक है, अब ऊपर से बढ़ते हैं। अब तुमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर एक व्यू में हाइट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, डायमेंशन का, जैसे यहाँ पे 10 नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये कितना है, इसका किससे लेना देना है? 35 से है। इस 35 से है लेना देना। ये अगर ब्रेड्थ Yes, sir. है, बताए थे ना अभी, यही है ना 50। यस सर। यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है ये Yes, 50। sir. तो आपको अगर पता ना चले तो यहाँ से पता करो कि क्या दिया हुआ है क्या। वैसे ही हाइट का बता रहा हूँ। हाइट ये 35 नहीं दिया, हाइट नहीं है, सॉरी, ये लेंथ है। ये 35 नहीं दिया हुआ है। तुमको बोलोगे 25 दिया हुआ है सर, ये तो पता ही नहीं है हमें, ये तो पता ही नहीं है। तो देखो कि इसका किससे लेना देना है, तो इसका इससे लेना देना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट 10 है, ये वाला पार्ट 10 है। ठीक है, पता चल जाएगा। अब हमको पता करना है, तो ऐसा कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहा है तो आप देखो, पहले हम फ्रंट हाइट का इन्फॉर्मेशन या तो फ्रंट व्यू में दिया रहेगा या तो साइड व्यू में दिया रहेगा। फ्रंट व्यू में अधूरा रहेगा तो ध्यान देना है, साइड व्यू को देख लें एक बार। साइड व्यू में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दिया होगा। जैसे हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ हाइट में, ये वाला, ये पूरा कितना है, फ्रंट व्यू में तो नहीं दिया है ना, ये पूरा कितना है नहीं दिया ना, सिर्फ 10 दिया हुआ है ना। ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है। इधर दिया है क्या? यस सर। यस ठीक है, तो रिलेशन समझ में आ रहा है ना, क्यों हम रिलेशन सेट कर रहे हैं? इसीलिए सेट कर रहे हैं कि एक तरफ नहीं मिले तो तुमको पता होना चाहिए कि किधर से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, नहीं भी Yes, समझ sir. में आया तो तुम सारा डायग्राम एक बार देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इधर दिया है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको सिंपल सा ट्रिक से भी Yes, sir, समझ इधर सकते दिया है हो, सर, नहीं तो ऐसे 10 भी और समझ 20। सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कितना ऊपर जाएंगे? फ्रंट व्यू से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। अगर मान लो कितना ऊपर जाएं तो सही रहेगा? 20 देखो पूरा हम पूरा यहाँ पे जैसे ही 20 और 20 + 30
कहाँ गया पेन? अच्छा, वाले 20 सर। 20 + 10 है ये पूरा हाइट, टोटल हाइट 20 + 10 30 है। लेकिन यहाँ पे देखो 20 तो ऊपर गए लेकिन फिर टूट गया है। ठीक है, तो पहले हम 20 आगे बढ़ते हैं फ्रंट व्यू से हाइट। तो फ्रंट व्यू ये है, हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो हाइट का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल होगा, हमेशा वर्टिकल होगा। कितना ऊपर बढ़ेंगे? 20। अगर हम प्रोपोर्शनली ले लेते हैं, ये कितना लिए थे हम लोग? 35 था ना, ये 35 था ना, तो इसको थोड़ा और लंबा ले लेते हैं। 20, ठीक, और थोड़ा और 20, तो इधर भी 20 ले लेंगे। हाँ या ना? यस सर। अब आप लोग Yes, sir. थोड़ा अपने समझ से बता सकते हो, ये वाला 20 कहाँ पे है फ्रंट व्यू में? ये वाला 20 ये है Right. या ये है? यस सर। राइट साइड। राइट सर। सिंपल लॉजिक है, फ्रंट व्यू से देख रहे हो, ये राइट में पड़ रहा है तो ये राइट ही वाला होगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये वाला इसमें कौन सा है? ये है कि ये लेफ्ट लेफ्ट वाला? लेफ्ट है। Yes. अब पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत तुम लोग को, नहीं? चलो, तो हाइट बन गया हमारा। अब यहाँ पे आके हम रुक गए, अब यहाँ पे आके फंस गए। अभी क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे 20 हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, कहाँ गया पेन, गायब हो जाता है। ये जैसे ही 20 हम आगे बढ़े, अभी किधर इधर मूव किए, किधर मूव किए, किस डायरेक्शन में? लेंथ राइट के, साइड में सर। नहीं लेंथ के डायरेक्शन में मूव किए कि ब्रेड्थ के डायरेक्शन sir. में मूव किए? ब्रेथ लेंथ, लेफ्ट वाला है सर। लेंथ Breadth. यस सर। भूलो मत, ये हम लोग ब्रेड्थ ले लिए थे ना, और लेंथ इधर लेंथ था ना। ब्रेथ फ्रंट व्यू का Okay. लेना देना ब्रेड्थ और हाइट से है। ग्रेट सर। ठीक है, हम ब्रेड्थ वाले डायरेक्शन में मूव किए ना। ठीक है, कितना मूव किए? 5 5 70 Yes sir, 5. 5। ठीक है, 5 मूव किए, तो इधर ही मूव करेंगे, इधर तो मूव नहीं करेंगे ना, No sir. क्योंकि ये डायरेक्शन लेंथ वाला है। लेंथ में नहीं जाना है हमको, हमको ब्रेड्थ में जाना है। नो सर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कोई कोई, इसलिए बता रहा हूँ मैं। 5 इधर मूव करें, इधर से 5 मूव किए, उस 5 मूव करने के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे? वो इन्फॉर्मेशन 10 यहाँ दिया है, फ्रंट व्यू में नहीं दिया है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है ना? ध्यान देना, फ्रंट व्यू में तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है कि कितना ऊपर जाएंगे। तो आप देखोगे साइड व्यू में 10 ऊपर जाएंगे, 10 ऊपर चल जाएंगे। वर्टिकल जब भी हाइट दिया ना तो एकदम वर्टिकल सीधे जाओ, सीधे। हो गया? अब कहाँ जाएंगे? इधर। ये किस डायरेक्शन में बढ़े हम? ब्रेड्थ के डायरेक्शन में बढ़े हैं। बस बना लो। तो इधर इधर मूव करेंगे कि इधर मूव करेंगे? Left. है ना, लेफ्ट में, ब्रेड्थ के डायरेक्शन में। तो ये हमारा देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला पार्ट हम बना Breadth के चुके हैं। अब direction में। देखो, अब ये देखो, यस सर। ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, यस सर, इधर ही करिए। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इतना बन गया फ्रंट व्यू का। हम इससे कर देते हैं, हमको दिखता नहीं है ज़्यादा, कलर का दिक्कत है मेरे को। हम ऐसे कर लेते हैं ताकि मेरे को आराम से दिखे, आपको दिख ही रहा होगा। ये भी बन चुका है हमारा टॉप व्यू में, ये भी निपट गया है। सर
हाँ बोलिए। सर ये पूरा ही नहीं सर। ठीक है सर, आप आगे पहले कीजिए सर, फिर देखते हैं। अब ये भी बना लिया हम लोग अनजाने में। यस सर। ये वाला पार्ट बन गया हमारा, जो अभी हम रंगे, ये वाला पार्ट बन गया, ये अनजाने में बन गया ना, Yes, sir. तो इसको भी कर Yes, लेते sir. हैं। ठीक है, अब ये वाला बन गया। अब क्या करेंगे, कौन सा बनाना चाहोगे? अब तुम साइड व्यू और फ्रंट व्यू का देख रहे हो बस। ठीक है, तो हम ये बना सकते हैं। कहाँ गया? ये बना ले, पहले फ्रंट व्यू को निपटा लेते हैं। ठीक है, ये बना ले। कितना नीचे आएंगे वापस? चलो ये बना लेते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अब देखो आउटलाइन हम बना लिए हैं। ठीक है, आउटलाइन बना लिए, इसका भी आउटलाइन बन गया है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे सबका आउटलाइन बनाना, मेन बेस से शुरू करना और सबके आउटलाइन पे फोकस करना। ठीक है, तो हमारा इसका आउटलाइन बन गया। तो इसको हम बना सकते हैं। इसको बनाते समय ध्यान रखना एक चीज़ कि आपको देखो इधर ब्रेड्थ इसका पता चल गया। ठीक, यहाँ पे देखो इसका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जैसे हम बोले थे ना कि बना लेना प्रोजेक्टर लाइन, तो इसका लेना देना इससे। ये हिडन लाइंस का मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है? अगर आपको इसका मतलब पता करना है तो एक ये करोगे ना, जब ये बना लोगे ना प्रोजेक्टर लाइन सब, तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तुमको अब समझ में आया हिडन लाइंस का मतलब क्या है? वो ये बता रहा है। ये देखो ऊपर से देखोगे, ये ऊपर से देखोगे इसको टॉप से, तो ये वाला लाइन दिखेगा क्या हमको? No, sir. नहीं दिखेगा ना। बस ये कितना अंदर गया हुआ है, अंदर का मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, सॉरी ये ब्रेड्थ है। तो लेंथ के डायरेक्शन में कितना अंदर गया हुआ है ये पता चलेगा यहाँ से। लेंथ के डायरेक्शन में कितना गया हुआ है अंदर, ये बस पता चल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा रहे, एक मिनट, ऐसा रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे, ऐसा रहे, नहीं ऐसा और ऐसा रहे, बस यहीं तक रहे, अंदर में बस नॉर्मल रहे। ठीक है, लेकिन ये अंदर में पूरा भी जा सकता है, ऐसा रहे, लेकिन अंदर में पूरा नहीं गया है, वो यहाँ आके रुक गया है। कितना अंदर जाके रुक गया है वो यहाँ से पता चला ना हमें। समझ गए आप लोग? पहले ये डिसाइड करोगे प्रोजेक्टर लाइन खींच के कि ये हिडन लाइंस का लेना देना किससे है, ये हिडन लाइंस का लेना देना किससे है। तो जब ये लाइन खींचोगे ना तो आप देखोगे, देख रहे हो कि यहाँ पे आके हम रुके नहीं हैं, यहाँ पे आके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास सबूत कि ये हिडन लाइंस को शो करे। जब यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुछ मिला क्या हमको? ऐसा कुछ जो हिडन हो, ऐसा कुछ मिला क्या? सर सर हाँ बोलो। एक डाउट है सर, ये फ्रंट व्यू में सर, ये जो आप इधर ऊपर किए सर, हमको लगता है सर शायद ये एक बार अंदर जाएगा उसके बाद ऊपर जाएगा सर। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, वही नहीं, गलत नहीं। लग रहा था हमको सर। वही नहीं नहीं, गलत नहीं है ये अभी क्या कर रहे हैं हम, ये अभी कर क्या रहे हैं? सर आउटलाइन बना रहे हैं। ब्लू लाइन है ना ये। यस सर। ठीक है, हम आउटलाइन अच्छा, बना रहे हैं, हम बाद में डिसाइड Yes, करेंगे sir. कि कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है। यस सर। ठीक है, पहले आउटलाइन बना लो। हम तो इसका इंफॉर्मेशन लेके पहले बना लिए। ठीक है, यस सर। अब ये हमें पता चलेगा कि ये अंदर गया हुआ है। तुम ये बोल रहे हो ना, ये अंदर गया हुआ है Yes, sir. तब Yes, ऐसे sir. रखा हुआ है।
यस सर तो ये जो दिख रहा है यही हमको फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है, यही बोल रहे हो तुम? यस सर यही बोल रहे थे हाँ, सर। तो उससे कोई लेना नहीं, पहले ये तुमको जितना समझ में आ रहा है वो बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, फिर तुमको पता चलेगा ना बाद में कि अच्छा यहाँ तो है यस ही नहीं कुछ, यस सर। ये तो अंदर जाके है ऐसा कुछ है। ठीक है, पहले लेकिन वो पहले इस पे बात कर साइड लेते। बोलेगा। क्या हुआ? सर वो जो बोल रहा है तो उसको तो हम लोग साइड व्यू में ना बनाएंगे, फ्रंट व्यू में तो नहीं ना बनाएंगे। हाँ, वो देखो हम बनाते हैं तो समझ में आते जाएगा धीरे धीरे, एक बार में जंप मत करो वहाँ पे, जंप कर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, स्टेप वाइज बढ़ने दो। तो ये हिडन लाइंस का मतलब हम बता रहे हैं, तुम लोग को अगर हिडन लाइन पता करना है कि किसी एक को डाउट था कि हिडन लाइंस में दिक्कत आता है, तो आप ये प्रोजेक्टर लाइंस बनाने का आदत बनाओ, तो तुमको पता चल जाएगा कि हिडन्स का मतलब क्या है। ये हिडन है ना, ये यहाँ भी तो हिडन है ना? तो इसको प्रोजेक्टर जब बनाओगे तो देखो इसका किससे लेना देना है किससे लेना देना है? समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? यस सर। जब फ्रंट से देखोगे तो ये तो दिख रहा है हमको, लेकिन ये वाला चीज़, लेकिन साइड से देखोगे तो ये वाला चीज़ दिख रहा है क्या हमको? नो सर। नहीं दिख रहा है, वही है ये हिडन लाइंस कि अंदर कुछ है, इतना हाई, इतने डेप्थ पे कुछ है। ठीक है, यस सर। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर वहाँ पे खाली है सर, खाली है। इधर से साइड से देख। साइड से देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये कितना अंदर गया हुआ है, अंदर, ये अंदर भी तो गया है ना, ये यस सर। हाँ। इतना ही दूर तो गया है। देखो यहाँ से ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग साइड व्यू, यस सर। ऐसे ही करते हैं ना कुछ। यस सर। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, देखो ध्यान देते, ध्यान से देखो, ध्यान से ऐसे कर लिया करना आप लोग। कैसे करोगे? देखो साइड व्यू बनाने का तरीका तो थोड़ा बहुत पता है ना आप लोग को। क्या करना, यहाँ नहीं, कंट्रोल सेट, हाँ ये आना, ऐसे प्रोजेक्टर लाइन लाना, ऐसे लाना, जितना एज है ना सबसे लेके आ जाना। ठीक है, तीन ही एज दिख रहा है हमको अभी, 3 ही एज हो सकता है, ऐसे ले आए यस सर। और यहाँ से भी ले आना। ठीक है, और इसको 45 डिग्री पे जोड़ देना। तो तुमको पता चलेगा कि इसका किससे लेना देना है। देखो इसका इससे लेना देना है, ये डेप्थ से लेना देना है, ये जो डेप्थ है ना इससे लेना देना है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको बना लेते हैं। ये कितना इधर जाएंगे, ये तो 5 इधर गए थे हम लोग, 5 के बाद ऊपर गए थे हम, और इधर जाते हैं। हमें जितना समझ में आ रहा है कि हम लगातार बना लेते हैं अभी, तब हम डिसाइड करेंगे कि अंदर जाना है कि बाहर जाना है। ये भी होगा, यहाँ बना लेते हैं ब्लू लाइन से, ऐसे जाएं। कितना अंदर जाएंगे? 12। समझ में आया सबको 12 क्यों? यस सर। ठीक है, 17 - 5। हाँ 17 - 5, ये पूरा 17 है और ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। अब ये बताना ये कितना अंदर जाएगा, ये सर 10। इसको मिटा देते हैं ताकि तुमको डायमेंशन दिखे बढ़िया से। हाँ, ये कितना अंदर जाएगा, ये ऐसे। तो आपको देखो ये वाला लाइन देखो, ये डॉटेड है,
यस सर। तो यहाँ से यहाँ 37 है, यस सर। और यहाँ से यहाँ 45 नहीं, 45 माइनस 12, 28। 45 यहाँ तक है, 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 45 माइनस 12 33 हुआ। यस सर 33। तो यहाँ तक 33 आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 33 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 37 है ना। यस सर। यहाँ से लेके यहाँ तक 37 है, ऊपर में देखो, है ना, 37 है। 37 है। यस सर। और यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 माइनस, जैसा आप लोग बोले ही 12, 33 हुआ। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 4 होगा। तो आपको Yes, अगर sir. ऐसे करना है तो यहाँ करो, 4 ले लो ऐसे, और इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर देना। समझ गए? अभी हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ये 4 ले लेना, ठीक है। बन जाएगा ना आपसे? बन जाएगा। बना सकते हैं ना सर? क्या? फ्रंट व्यू पे इस साइड से 10 का जो सर 10 का जो लिया हुआ लेंथ 10 हाँ, के ये बाद भी फिर इसे भी कर सकते हो, वो से ज्यादा आसान है सर। ऐसा 10 ले लो, 10 नीचे, 10 नीचे, लेकिन तुम ऐसे भी ज्वाइन कर दो, दोनों ले के करना पड़ेगा तुमको, ऐसे भी तो कर सकते हो। ये पता होना चाहिए ना कितना इधर, ज़्यादा आसान नहीं, दोनों का है। हाँ, क्या हुआ? सर 10 का ऊपर लेंथ ले लेंगे, फिर नीचे से हाइट ले लेंगे 10 का, इसके बाद से ऊपर में दिया हुआ 27 का लेंथ है सर, ऊपर में सर। अच्छा, 27 का दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको ठीक है, ज्वाइन ओके कर देंगे। ओके। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। 27 का लेंथ दिया हुआ है यहाँ, ये कहाँ गया ये? ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल। 27 का दिया है, इसको ज्वाइन कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सही है। गुड। आपको जैसे सही लग रहा है, ज्योमेट्री है, ठीक है, आपको जैसे डायमेंशन लेना ले सकते हो। तो इधर यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे तो नहीं बनेगा ना। यहाँ कितना मिटा दें? 10 सर। और ये वर्टिकल बनेगा ना। यस सर। अब देखो, फ्रंट व्यू हमें जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है। मिटा देते हैं ताकि आपको दिखे। फ्रंट व्यू जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है हमें। यस सर। वैसा ही दिख रहा है ना हमको। यस सर। 5 हटा हुआ है, ये है, ये है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब खेल शुरू करते हैं हम लोग साइड व्यू में। तो ये हमारा पूरा फ्रंट व्यू तो बन गया भाई, ख़त्म, हमारा खेल ख़त्म फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू का कोटा पूरा। अब हम लोग साइड व्यू पे आते हैं। आप लोग टॉप व्यू बनाना चाहते हो कि साइड व्यू बनाना चाहते हो? जो साइड व्यू सर। साइड व्यू, क्योंकि थोड़ा हेल्प करेगा ना साइड व्यू, क्योंकि आप चाहते हो कि ये बन गया। अगर आप चाहो तो टॉप व्यू भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा है जो टॉप व्यू बनाना चाहता है? चलो हम साइड व्यू बनाते हैं। चलो, बोल दिया साइड व्यू। हाँ, अब साइड व्यू में देखो, यहाँ पे गायब है। ये वाला पोर्शन तो हमारा बन चुका है ना, ये वाला पोर्शन। एक मिनट, ये वाला पोर्शन हमारा बन चुका है ना, ये भी बन चुका है। अब क्या करना है? अब जैसे यहाँ पे बन चुका है तो ये ज्वाइन कर देते हैं। तो इसके ऊपर है क्या लाइन? नो सर। नो सर। इधर है। ये कितना है? ये कितना है? 10 सर। 10। इसका इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगा?
सर बेस से नहीं सर लेंथ टॉप व्यू टॉप व्यू से, क्योंकि ये 35 है तो ये पूरा 35 है। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे गया है, ये भी तो 35 है, और सर वहाँ पे 25 तो है। ये कितना है, तो ये 25 दिया है, तो ये वाला पोर्शन क्या है 10, ये वाला पोर्शन का 10, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 10 होगा, तो हम लोग उधर जाएंगे 10। कैसे, इसके पैरेलल कौन सा डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ब्रेथ लेंथ लेंथ के अब डायरेक्शन एक में। काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे अभी ये सब बना रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन तो दिखने से रहा, हमको मिटा ही देते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन हो जाएगा ना यहाँ पे। आप पेंसिल से बनाओगे तो बहुत पतला बनेगा, तो आप थोड़ा बहुत क्या कन्फ्यूजन जब क्रिएट होने लगे ना, तो कुछ कुछ मिटा दो, नहीं तो डार्क कर दिया करो। क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारा, ऐसे 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 करके, तो पीछे वाला लाइन तो दिखने से रहा ना हमारा। तो जब ये बना देंगे तो ये वाला लाइन तो दिख नहीं रहा था हमको, अब नहीं दिखेगा ना नीचे का बेस का, यस सर। तो मिटा ही देते हैं अभी, ठीक है। तो ये 10 बना लिए हम, ठीक है, 10 बन गया। अब 10 के बाद हम ऊपर बढ़ेंगे इधर, यस सर। हाइट है वो यस हाइट सर। है कि लेंथ है कि ब्रेड्थ है, सर हाइट है। हाइट है। Height हाइट है। है तो हमेशा वर्टिकली जाएंगे, यस सर 10। कितना जाएंगे 10, 10। इसके लेवल में आ जाएगा, यस सर। इसके लेवल में आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है। अब इधर बढ़ेंगे, लेंथ की तरफ सर। कितना बढ़ेंगे 25 25, और ये ज्वाइन कर देंगे, बन गया हमारा। इसको भी ज्वाइन कर दें अभी के लिए, ताकि हमारा साइड व्यू तो पूरा बन गया। हम डिसाइड करेंगे बाद में, अभी ये पूरा बन गया हमारा। यस सर। अब नोट करना, ये तो हम नहीं बनाए, ये इसलिए हम नहीं बनाए क्योंकि ये वो हिडन अंदर लाइन था है, सर। साइड व्यू से दिखेगा ही नहीं हमको, है ना। यस सर। जो दिख रहा है वही बनाना सिर्फ, ठीक है। जो हिडन है मत बनाना, क्योंकि साइड व्यू से जब देखोगे इधर से तो हमको ये नहीं दिखेगा, तो हम सिर्फ ये सब बना लिए। जो डार्क है, डार्क मतलब विजिबल लाइंस, फ्रंट व्यू भी बन गया, टॉप व्यू भी बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना, फ्रंट व्यू में हमको कुछ इतना ऊपर दिख रहा है, लेकिन साइड व्यू से हमको ये पता चल रहा है अब कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप यहाँ पे कहीं पे खड़े होके देख रहे होगे ना ऐसे फ्रंट व्यू, अब फिर इधर Yes, आके sir. तुम देख रहे होगे साइड व्यू। फ्रंट व्यू में ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ साइड व्यू से पीछे, आप फ्रंट व्यू से देखो, आप एकदम अंधे जैसे हो। मतलब फ्रंट व्यू में सिर्फ आपको इमेज जो दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे कि अरे ऊपर भी है एक चीज़, तो हम बना लिए ऊपर एक चीज़। लेकिन साइड व्यू में आके जब तुम देखे तो बोले कि अरे यहाँ तो हवा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। हमको फ्रंट व्यू से दिख रहा था कि एक पहाड़ है, लेकिन पहाड़ कितना अंदर है वो पता ही नहीं था हमको, समझ रहे हो। फ्रंट व्यू में कौन कौन सा रिलेशन पता चलता है, ब्रेड्थ का और हाइट का। यस सर। कितना अंदर है वो किस डायरेक्शन में गया हुआ है, लेंथ वाले में गया हुआ है। यस सर, लेंथ वाले में। तो लॉजिकली भी देखें, अगर जो हम ट्रिक बनाए हैं उसके हिसाब से लेंथ का तो हमको डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा ना, कितना अंदर है, यहीं पे है कि इतना यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कहाँ पे है। तो वो वाला इन्फॉर्मेशन तो हमको साइड व्यू से पता चलेगा या तो टॉप व्यू से पता चलेगा, लेंथ वाला, समझ रहे हो। यस सर। तो ये सिर्फ बता रहा है हमको हाइट कि कुछ है यहाँ पे, वो कितना अंदर में है वो सिर्फ हमको साइड व्यू से पता चलेगा। तो क्या हुआ, ये चीज़ जो है हम मिटा देते हैं,
और वो ये चीज़ कहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ यहीं पे बनाएंगे। एक मिनट, वो भी तो अंदर 10 गया होगा ना। यस सर। ऐसा कुछ होगा। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना, ये लाइन दिखेगा हमको, ये लाइन दिखेगा, ये सब लाइन दिखेगा हमको, हाँ सर। तो मिटा दे, हाँ सर। मिटा दे ना। यस सर। बेस का लाइन है ये, ठीक है। बेस तो अब दिख ही नहीं रहा हमको, ये भी बेस का लाइन है, दिखेगा क्या। नहीं सर। बेस का 2 ही लाइन तो बच गया है, एक ये बच गया, एक ये बच गया। अब क्या करेंगे, ये बन चुका है हमारा, यस सर। नहीं बना है अभी। बन गया है क्या, और वो अंदर वाला, ये वाला लाइन कहाँ है, ये बन गया नहीं सर हमारा, वो वाला नहीं बना है सर ये अभी। पूरा बन चुका, ठीक है, ये पूरा बन चुका। अब ये भी पूरा बन चुका, इसके बेसिस पे हम ये मिटा के इसको हम पीछे भी कर लिए, ठीक है। अब देखो टॉप व्यू में ये बन चुका है क्या हमारा अनजाने में, यस सर। ठीक है। एक और चीज़ बताना, ये बना है क्या हमारा, ये नो देखो सर, छिटक Yes, के है, sir. छिटक के थोड़ा, नहीं बना है। ये छिटक के थोड़ा नहीं 5 सर, नहीं सर, नहीं सर वो नहीं बना। छिटक के तो नहीं बनाया हम, नहीं सर। समझ रहे हो। तो एक गलती करोगे, मतलब गलती एक व्यू में करोगे, दूसरा व्यू में देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि गलती की है हम वो। और ये छिटक के जो है कितना है, पूरा लेंथ में है, छिटक के पूरा लेंथ में है, यस सर पूरा पूरा यहाँ लेंथ से में सर। लेके यहाँ तक पूरा छिटका हुआ है ना, तो यहाँ से लेके यस सर। यहाँ तक हम पूरा 5 लेके बना ले। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मिटा दें, फिर क्या करें, ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। है ना। तो अब मेरा टॉप व्यू, अब मेरा फ्रंट व्यू पूरा बन चुका है। जो हम गलती कर रहे थे हमको पता चल गया ना, सब कुछ चेक, सबको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सही बनाया हो कि गलत बनाया हो, सारा व्यू एक बार चेक कर लेना। हमने चेक किया कि हमने सही बनाया क्या फ्रंट व्यू, तब पता चल गया कि हमें नहीं, यहाँ तो गलत किए थे हम, ठीक है। तो एक चीज़, ये लाइन दिखेगा क्या हमको, ये वाला लाइन, नो सर। नो सर। नहीं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। ऐसे बीच बीच में डिसाइड करते जाना। और आप लोग क्या करना, जो चीज़ पक्का है कि जो डार्क है उसको डार्क कर लेना। जैसे जो पक्का चीज़ है, जैसे ये सब पक्का अब डार्क है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है अभी, तो उसको डार्क करते जाना साथ साथ, ठीक, जहाँ क्लियर होते जाए। अब देखो क्या बच रहा है। अब ये हमारा सब कुछ ऊपर में देखो टॉप व्यू से, ये तो एकदम मस्त है, मस्का जैसा बन जाएगा। यस सर 25 सर उधर जाएगा। ये पूरा बना हुआ है हमारा, हमको बस जोड़ना है, बन गया हमारा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब कहाँ दिक्कत आ रहा है कुछ, ये वाला चीज़ बनाए क्या हम, कहाँ गया ये वाला टॉप व्यू नहीं में सर, हमको वो भी ये नहीं डार्क बना लाइन सर। दिख रहा है, डार्क लाइन, डार्क लाइन मतलब विजिबल लाइन,
यस सर, लेकिन वो यहाँ तो लाइन हमको नहीं टॉप बनाया व्यू सर में अभी। कोई लाइन ही नहीं दिख रहा है, तो बनाना होगा ना ये। यस सर। ठीक है, ये भी डार्क लाइन है। यस सर। ये नोट करना है, ये समझे। इधर ये पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। आपको ये नोट करना है कि किसके पैरेलल है, क्योंकि एक भी ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए जो कि इसके पैरेलल ना हो, इसके पैरेलल ना हो, इसके पैरेलल ना हो। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि सब लाइन देखो स्ट्रेट है। अनलेस अनटिल कोई इंक्लाइंड ना हो, उसको छोड़ के सब लाइन या तो इसके पैरेलल होगा, या तो इसके पैरेलल होगा, या तो इसके पैरेलल होगा। समझ रहे हो? यस सर। चलो, अब क्या छूट रहा है? कुछ छूट रहा है यस सर, छूट रहा है सर। क्या? उसी के नीचे लाइन सर, 10 के नीचे। उसके नीचे सर आएगा, आगे से सर। इसके जस्ट नीचे होगा, इसके जस्ट नीचे। यस सर। इसके पैरेलल मतलब होगा, इसके पैरेलल होगा। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि यहाँ तो सर कुछ बताया नहीं है? देखो, अब इसके जस्ट नीचे होगा ही, क्योंकि वो ग्रूव है, ग्रूव, ये ग्रूव है। ठीक है, ग्रूव है। इससे नहीं पता चल रहा है तुमको कितना नीचे में ये गड्ढा है, लेकिन इससे पता चल रहा है 10 नीचे गड्ढा है। तो 10 नीचे, यही तो है 10 नीचे। मतलब और नीचे लिख देता ना, तो यहाँ और नीचे से बनाना पड़ता, लेकिन 10 नीचे यहाँ, तो यहाँ पे एकदम इसके पैरेलल बनाओगे। कहाँ तक बनाओगे? कहाँ तक बनाओगे? सर हाइट से, फिर ऊपर से, और हाइट से सर खींचेंगे फिर। ये, यस सर। और इसको इधर ज्वाइन कर दो। और अंदर वाला अगर सर मान लो यहीं मिटा तक देंगे। रहता ऐसे, हाँ। तो इसको ज्वाइन करना पड़ता है ऐसे। ठीक है, यस सर। लेकिन ये पूरा अंदर यहाँ तक है। यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर ज्वाइन करना होगा, थोड़ा इधर, हम इधर छिटकाएं। ठीक है, अंदर ज्वाइन होगा ना वो। ठीक है। यस सर। अब ये डॉटेड लाइन क्या है? तो डॉटेड लाइन ये है कि अंदर में ही गया हुआ होगा, ये भी अंदर में गया होगा, जो कि हमको यहाँ पे बनाना नहीं है, जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये बना दिए हो। अब समझ में आ गया है कि ये इधर ज्वाइन होगा इसी से। ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या? नो सर। नो सर। अब सर वो जो लाइन बना है नीचे में, वो दिखेगा थोड़ी, तो उसको डैश लाइन से बनाएंगे ना, मतलब कौन सा? वही जो अभी कंस्ट्रक्ट किए नीचे ये में, दिखेगा, ग्रूव में। ये दिखेगा, वो हाँ, दिखेगा। ये दिखेगा। कौन से व्यू से सर? नॉर्मल व्यू से नहीं दिखेगा, जैसे ये टेढ़ा है ना अब। यस सर। ये तो खुला है ना हमारे लिए, ये तो खुला एरिया है। अगर यहाँ ग्रूव रहता तो आपको ये लाइन दिखेगा ना, ग्रूव, ये वाला लाइन तो दिखेगा ना, ऐसा लाइन दिखेगा ना यहाँ पे, एज दिखेगा ना ये। सर वो वाला बेस लाइन ही नहीं दिखेगा सर, टॉप का। टॉप का बेस लाइन मतलब कौन सा? सर आप जो अभी इंक्लाइन येलो लाइन बनाए हैं उसके ऊपर दिखेगा। एक मिनट, फ्रंट हाँ व्यू वो में से नहीं देखिए दिखे, सर जो खाली। एक मिनट, क्यों नहीं दिखेगा? सर फ्रंट व्यू में जो आप खाली बनाए उसमें देखिए, आप वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो दिखना भी तो चाहिए कि वो वहाँ पे खाली है। आप देखो, मान लो ये मिटा दे रहे हैं, हम ये मिटा दे रहे हैं, मान लो। ठीक है, सिर्फ हम ये बना रहे हैं, अटपटा नहीं लग रहा कुछ? सर वो इंक्लाइन लाइन बोल रहे हैं सर, टॉप का जो बेस है। इंक्लाइन लाइन कौन सा है यार? ये बोल रहे हो क्या? नहीं सर, उसके ऊपर, उसके लेफ्ट में, लेफ्ट टॉप, उसके लेफ्ट टॉप। सर जो आप फ्यूज एंगल जो बना रहा है सर बेस वाला बोल रहा है, बेस वाला। हाँ, जो आप फ्यूज एंगल बना रहा है ऊपर क्या का। दे रही हूँ, मुझे बच्चा नहीं है, पकड़ो। माँ, ये नहीं सर, उसके ऊपर
सर एक इसका पैरेलल बना रहा एक और ऊपर, इसके एक और पैरेलल। हाँ ये नहीं ना दिखेगा सर ग्रुप्स के बीच में ये नहीं दिखेगा। हाँ ये वाला दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। नहीं दिखे सर, फ्रंट व्यू से आप मिलाइए सर, नहीं दिखना चाहिए। फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू से अगर दिखता तो वहाँ पे लाइन दिखता है सर। देखो वो लाइनिंग तो दिखेगा, बनाना पड़ेगा ना, अगर दिखेगा, तो दिखेगा। देखो यहाँ विजिबल लाइन है ना सर, ये टॉप का है ना सर, आप फ्रंट का फिर से मिलाइए ना, फ्रंट से मिलाइए, फ्रंट से फ्रंट नहीं से मिल मिला रहा। रहे हैं ना। फ्रंट से देखो तो नहीं ना, होगा सर। एक मिनट अब नहीं मिटा रहे हैं, दिखेगा तुम कंफ्यूज हो रहे हो। पूरा मिटाते हैं पहले, ये पूरा मिटा दे, साफ कर दे। अब देखो अब फ्रंट और टॉप देखो। एक मिनट, नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा, नहीं दिखेगा, यस सर, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। यहाँ है ही नहीं कुछ, ठीक है। हाँ सर वही बोल रहा बस था। ये वाला लाइन जो डार्क है, ये जो सॉरी ये जो डार्क है वो ये है। ऊपर से देख रहे हैं तो यही डार्क दिख रहा है पूरा हमको, ठीक है। नीचे में है ही नहीं, ठीक है। थैंक यू, समझ में आ गया सबको। अब हम इसको कर देते हैं विजिबल लाइंस। अभी कुछ एक यहाँ जी छूटा हुआ है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा अंदर तक होगा, तब तो ये अंदर तक होगा। नहीं, अंदर तक नहीं है, यहीं तक है, ठीक है, सॉरी। ऐसे ही होगा, अंदर तक नहीं है। साइड का एक बचा हुआ है ना सर, साइड का डॉटेड जो है। डॉटेड नहीं दिख रहा है ना हमको, वो यही चीज़ तो है। ये कितना अंदर गया हुआ है, ये यही चीज़ दिख रहा है ना। साइड का बनाना है क्या? डॉटेड नहीं, डॉटेड मतलब हिडन है, इधर से हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है वो, लेकिन वो बन चुका है। देखो आ गया। जैसे ये अंदर तक ऐसे गया है ना, ये अंदर में रुकावट होगा ना, ये यस सर। यही चीज़ को दर्शाया है कि शो किया है कि साइड व्यू में अंदर में कुछ है, यहाँ पे रुक, फिर जाके आके रुक जाना है आपको। ये है जो कि दिख नहीं रहा हमको। तो आइसोमेट्रिक में ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हिडन लाइंस। आइसोमेट्रिक में बस जो जो दिख रहा है सिर्फ वही बनाना होता है, हिडन लाइंस नहीं बनाना होता है। बन गया ना? किसी को डाउट है? आप लोगों को जो जो डाउट था थोड़ा क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बताओ एक चीज, ये क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। यस सर। ये तो अब हलवा होगा, ये तो अब ऐसे ही बन इसका जाएगा। फाइनल आंसर क्या है सर? लग नहीं रहा है कि बनेगा। किसका? इसी का। हाँ भी देखना है। वो भी देखना है क्या? क्या सर? वो भी देखना है। हाँ सर, मैच कर लेंगे, अगर बन जाता तो ठीक है। ऐसे देखने में भी लग रहा कि नहीं होगा, कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा। तो इसका आंसर ये था। हाँ सर, बन गया है ऐसा। डायमेंशन थोड़ा
स्केल से हम मेजर लिए नहीं हैं किए सर। हैं, ठीक है, स्केल से हम मेजर लिए नहीं सर, किए। ऐसा ही बना। क्या हुआ? हम अभी लेके बनाया सर, ऐसा ही बना। स्केल से मेजर करोगे ना तो ऐसा ही बनेगा। मेरा ये बहुत क्लोज आया ना, ये दोनों क्लोज नहीं आ रहा है। मेजर करोगे, मेजरमेंट लेकर करोगे, तो इसका आंसर ये है। और इसका आंसर कहाँ गया? इसका आंसर ये है। ठीक है, यस सर। देखो यहाँ पे x किया है ये बनाने के बाद। यस सर, बना के चेक करना था। बना के चेक नहीं है, x का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे x लिख दिया है, तो यहाँ आपको वहाँ पे जब देख बना रहे हैं लोगे सर। ना, तो आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू जिधर होगा ना उसको x लिख देना बस। बाकी वो खुद समझ जाएगा। टॉप व्यू तो उसको समझ में आ ही जाएगा, साइड व्यू फिर समझ में आ जाएगा। फ्रंट व्यू हम लोग किधर लिए हैं? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे बनाओगे या इसको इधर बनाते। दो तरीके से बना सकते हो ना इसको। वही इसको इधर घुमा के भी तो बना सकता है। इधर रहता फ्रंट व्यू, ऐसे 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 ऐसे, और इधर ऐसे बना सकता था, कर सकता था ना? हाँ या ना? यस सर, कर सकता था कि नहीं? यस सर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है साइड व्यू तो नहीं, जिसको समझ नहीं है, नहीं। जिसको जैसे हम बोले ना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है पहले ये, फिर ये राइट में गया तो राइट हैंड साइड व्यू ही होगा, तभी हम राइट में हम इसको साइड व्यू माने हैं, इसको फ्रंट व्यू माने हैं। अगर इसको ये किसी को नहीं पता है और ये एनालिसिस नहीं करेगा तो ऐसे भी तो बना सकता था। इस ये वाला चीज़ को इधर बनाता है, ये वाला चीज़ को इधर बनाता, ऐसे भी तो बन जाता ना। यस सर। बन तो जाता ही ना, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वो तुम बना दोगे एग्ज़ाम में, लेकिन पूरा 0 नंबर, पूरा गलत। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ड्राइंग में क्यों फेल होता है। ड्राइंग में इसीलिए फेल होता है कि आपको लग रहा है कि आप सही बना के आए हो, लेकिन वो 0 है। वैसे भी बनाते तो आपको लगता ना कि पूरा बना दिया, अरे ऐसे ही बनता है। सही भी पूरा व्यू सही बनाए हो आप, इधर फ्रंट व्यू लिख देते आप, बस सब कुछ तो जस्टिफाई कर रहा है, बस वो कंसेप्ट जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो राइट हैंड साइड व्यू राइट में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ अगर फ्रंट व्यू ले लेते हो और साइड व्यू इधर ले लेते हो तो फ्रंट साइड व्यू तो फ्रंट के लेफ्ट में है और यहाँ तो राइट हैंड साइड व्यू है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था, कंसेप्चुअली गलत है। समझ गए? तो लास्ट में इसको यहाँ पे क्या करोगे, इसको x लिख दोगे। x लिखने का मतलब है यहाँ कि ये फ्रंट व्यू है, बाकी उसको खुद समझ में आ जाएगा कि इधर साइड व्यू है, ये राइट में गया हुआ है तो राइट हैंड साइड व्यू बनाया है, ऊपर टॉप है तो कुछ एरो देने का ज़रूरत नहीं है, इधर एरो देने का ज़रूरत नहीं है। जो फ्रंट व्यू है जिसको माने हो उसमें बस x लिख दो, बात ख़त्म। लाइन के नीचे लिखेंगे सर? कहीं भी लिख दो, पीछे में लिख दो, इसके यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर डायमेंशन देना भूलना नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन तो देना भूलना भी नहीं, एकदम नहीं भूलना, डायमेंशन देना। देखो डायमेंशन दिया है, ठीक है, यहाँ डायमेंशन दिया है, और कहाँ अभी क्या बना सर इसको साइड व्यू नहीं दिया हुआ है सर। क्या हुआ? इस वाले क्वेश्चन में साइड व्यू नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो साइड व्यू का ज़रूरत नहीं है। आप साइड व्यू नहीं दिया तो हम बताएं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको लेंथ मानोगे, इसको ब्रेड्थ मानोगे। तो देखो कैसा बनाया, इसको लेंथ बना के कर दिया है ना। फ्रंट व्यू इधर से है ना, यस सर, यस। फ्रंट व्यू इधर से है तो आपके मान लिया है कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है।
कुछ नहीं दिया है, देखो फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इधर से बना दिया है, खत्म बात। यही तो पूछा था, अकिल पूछा था ना। यस सर। बस यही। और उसका सॉल्यूशन कहाँ है भाई, देखो इसका सॉल्यूशन देख लो। डायमेंशन दिया है, डायमेंशन देना भूलना नहीं। यहाँ पे इसका ये भी देगा एक्स, ये नहीं दिया है, गलत है, एक्स देना ज़रूरी, डायमेंशन देना ज़रूरी है। डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन के बिना दोगे आपका 10 में से आई थिंक 6 नंबर देगा वो, पूरा बना भी लोगे तो भी। अब डिपेंड करता है, 8 भी दे सकता है। ऐसा इतना साफ़ सुथरा बनाओगे तो पक्का 8 दे देगा, या 9 भी दे सकता है, डायमेंशन के लिए कम काटेगा। लेकिन एकदम डायमेंशन 1-2 जगह भी नहीं दिए हो तो पक्का वो 6 नंबर देगा। अगर मूड ख़राब रहा तो 5 भी दे सकता है, क्योंकि डायमेंशन नहीं दोगे। आप डिज़ाइन इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको डिज़ाइन करना है कुछ भी, आप ड्राइंग बना के भेज दोगे, किसी को डायमेंशन ही नहीं दोगे तो क्या समझेगा क्या बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो एज ए सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर ये ब्लेंडर है, ठीक है, अगर डायमेंशन नहीं दे रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन बनाना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बनाओ, क्योंकि इसमें सेमी सर्कल भी है, मज़ा आएगा बनाने में, थोड़ा वैरायटी है बस। सेमी सर्कल बनाने आता है आप लोग को, 4 सेंटर मेथड? यस सर। यस सर। ठीक है, बस इसका मतलब अब समझ में आ गया अमित तुमको। ये अगर सेमी सर्कल है तो ये इसका मतलब क्या है? हॉलो है सर पूरा, हॉलो है? रेडियल लाइन। नहीं, डायमीटर। ये बोला है कि सेमी सर्कल ऊपर से नीचे पूरा गया है, इसका मतलब ये है, समझे? देखो लाइन खींच के हम बताएं ना, कुछ नहीं समझ में आए तो लाइन खींचो, लाइन खींचोगे तो क्या होगा यहाँ से, यही बताया ना, ये एंड, मतलब सेमी सर्कल यहीं तक नहीं रुका। अगर यहीं तक डॉटेड रहता और यहाँ से सॉलिड रहता है तो सॉलिड बनाता नहीं, वो सॉलिड भी बना देता हिडन। ठीक है, 1 मिनट मिटा देते हैं। हाँ, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। अगर यहाँ पर रहता, रुक जाता तो यहीं तक देता बस। अगर यहीं तक यहाँ पे हिडन लाइन देता, इधर कुछ नहीं देता, बस ऐसे ही लिख देता। 1 मिनट हम बता देते कैसे। ऐसे 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 ऐसे, यहाँ 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 ऐसा देता, और इधर कुछ नहीं देता, मिटा देता बस। तो इसका मतलब है कि सेमी सर्कल है लेकिन यहीं तक है, समझ रहे हो? क्योंकि जब ड्रॉप करोगे तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वो बता रहा है कि सेमी सर्कल से लेना देना है इसका। समझ रहे हो ना सब? यस सर। तो हिडन लाइंस का मतलब समझो। अब यहाँ का हिडन लाइंस क्या बता रहा है, यहाँ का हिडन लाइंस क्या बता रहा है, तो वो पता करना है तो फिर लाइन खींचो। देखो ये बता रहा है इसको, ये बता रहा है इसको, ये बता रहा है इसको, ये बता रहा है इसको। क्योंकि जब टॉप से देखोगे, फ्रंट यहाँ पे टॉप से देख रहे हैं तो देखो ना ये लाइन दिख रहा है हमको, ना ये लाइन दिख रहा है, ना ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन हमको फ्रंट से तो लग पता है कि ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, लेकिन हमको टॉप से देख रहे हैं तो ये हिडन लाइंस ये बता रहा है कि इसका लेना देना इससे है, इसका लेना देना इससे है। लेकिन ये पूरा लेंथ ये बता रहा है हिडन लाइंस का कि ये आर पार पूरा गया हुआ है, पूरा एक टनल है ये।
तुम अंदर नीचे नीचे जा सकते हो पूरा आर पार, ये बता रहा है ये, समझे? अब देखो ये इंक्लाइंड है, टॉप से देखोगे तो हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बस। तो इंक्लिनेशन सिर्फ अगर ये अब कह लो तो ये एचपी से इंक्लाइंड है, तो एचपी से इंक्लाइंड किस व्यू में दिखता है? फ्रंट व्यू में ही दिखता है ना, टॉप व्यू में तो नहीं दिखता। ये सब बेसिक चीज़ आपको बता चुके हैं। यस सर। ठीक है, तो बन जाएगा ना आप लोग से? नहीं बनने तो बताना, फिर एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाओ। इसको अगर डाउट हो तो फिर से वो ये लेक्चर रिकॉर्डेड हम अपलोड कर देंगे, फिर से वो देख लेना ये।